काश मैं वो होता, काश मैं ये होता। सो आई हियर दिस स्टोरी फ्रॉम रेणुका माता जी। तो इस कहानी में एक आदमी है जो मजदूरी करता है और वो खूब मेहनत से काम करता है। और एक बार वो ना अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा घर दिखता है। तो वो सोचता सोचता जाता है और रात में सोते वक्त सोचता है कि काश वो घर मेरा होता, इतना बड़ा घर मेरा होता। तो सपने में वो देखता है कि वो घर उसका हो गया और अब वो एक बड़े से घर का मालिक है। पर वो उस घर को देख के खुश नहीं है, क्योंकि उसने तभी तुरंत एक पॉलिटिशियन को देखा। अब वो सोचता है काश मैं पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी पावर होती, और वो पॉलिटिशियन बन जाता है। पर जब वो सभा में था तो वो चक्कर आ जाता है। अब वो सोचता है कि किसमें इतनी सामर्थ्य है जिसने मुझे चक्कर से गिरा दिया, मुझे चक्कर आ गए। तो वो देखता है कि अरे ये तो सूर्य है, काश मैं सूर्य होता ताकि फिर लोग मुझसे डरते। तो वो तुरंत सूर्य भी बन जाता है। अब वो खुश हो ही रहा होता है कि इतने में उसके सामने आ जाते बादल और उसकी रोशनी छुप जाती है। फिर वो सोचता है कि अरे इन्होंने तो मुझे छुपा दिया, ये तो मुझसे ज़्यादा शक्तिमान है, तुम काश मैं बादल होता। अब वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो बादल बन जाता है। अब जब वो बादल बन जाता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं तो बादल बन गया, अब मुझसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। अब इतनी ही देर में हवा का एक झोंका आता है जो बादल को उड़ा ले जाता है। अब वो बादल सैड हो जाता है कि भाई अब तो ये हवा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली निकली, काश मैं हवा होता। अब जैसा वो ऐसा सोचता है वो तुरंत हवा बन जाता है। अब जैसे ही वो हवा बन गया होता है वो इंजॉय करता है। अब तुरंत उसके सामने आ जाता है एक पहाड़। अब पहाड़ हवा को रोक देता है। अब वो आदमी सोचता है कि काश मैं पहाड़ होता कि मैं हवा को भी रोक सकता। तो वो उसी सेकंड अब वो एक नया पहाड़ बन जाता है। अब वो इतने में पहाड़ बन के खुश हो रहा ही होता है कि इतने में उसे दर्द होने लगता है। वो सोचता है कि अरे मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब फिर वो देखता है कि एक आदमी जो कि एक मजदूर है वो उस पेड़ को काट रहा होता है, उस पहाड़ को काट रहा होता है। उस पे जो पेड़ वगैरह थे उस पे पत्थर तोड़ रहा होता है। तो वो सोचता है आदमी कि काश मैं लेबर ही होता। अब वो सोच के दुखी हो जाता है कि ये लेबर तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब जैसे ही उस आदमी की नींद टूटती है तो सबसे पहले तो वो खुश होता है कि और भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि ठाकुर जी आपने हमें जैसा बनाया है मैं वैसा ही खुश हूँ। ये नहीं बनना, मुझे वो नहीं बनना, मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ, बस मेरे अंदर लालच आ गया था दूसरी की चीज़ देख के। तो इसलिए हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए और हमें भगवान का ग्रेटफुल होना चाहिए और हमारी जैसी पर्सनालिटी हमें उसे एज अ एक्सेप्ट करना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए दिनों दिन, ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो आई होप आपको ये एक स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। राधे राधे एंड थैंक यू सो मच।